हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। और जैसे आपको पता होगा, रिसेंटली एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स का इवेंट कंप्लीट हुआ है, दैट इज ग्रैंड स्लैम। और कौन सा ग्रैंड स्लैम अभी कंप्लीट हुआ है? दैट इज, आप सबको पता होगा, यूएस ओपन अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। तो अब इसके रिगार्डिंग अब देखिए, चारों ग्रैंड स्लैम जो होते हैं, जो टेनिस का एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, वो कंप्लीट हो चुका है। तो उसके चारों ग्रैंड स्लैम हम डिस्कस करेंगे और एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर को एंड तक देखना, तो क्वेश्चन इससे डायरेक्ट आएगा हर कमिंग एग्जाम्स में। अभी गारंटी दे रहा हूं कि आपके जितने भी कमिंग एग्जाम्स में आने वाले हैं उसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो ग्रैंड स्लैम हो रहा था, मैंने बताया टेनिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, दैट इज ग्रैंड स्लैम। तो ग्रैंड स्लैम 2023 चार ग्रैंड स्लैम्स हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन। पहले बात, आपको ये चार पता होने चाहिए। इनका अगर मैं स्केड्यूल एक बेसिक पर्सपेक्टिव से आपको बताऊं, तो जनवरी में आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, जून में आप देख सकते हैं फ्रेंच ओपन हुआ, विंबलडन जो है वो जुलाई 2023 में हुआ, और रिसेंटली मैंने अभी आपको बताया 28 अगस्त से 10 सितंबर 2023 के बीच में यूएस ओपन हुआ। तो ये रिसेंट आप देख सकते हैं, ये उनके डेट्स थे, दैट इज शेड्यूल था। और कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है। ओके, देन फ्रेंच ओपन की बात करूं तो पेरिस फ्रांस में। अगर हम विंबलडन की बात करें, क्योंकि विंबलडन से समझ भी नहीं आता कहां पे खेला जाता है, तो आंसर लंदन, दैट इज इंग्लैंड। और लास्ट यूएस ओपन, दैट इज न्यूयॉर्क सिटी, दैट इज यूएसए। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इसकी पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड कर ही दूंगा आपको। सबसे पहले आपको शेड्यूल याद रखना है, ठीक है। तो अगर आपसे मैं पूछूं अरेंज करो, क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है? अरेंज करो, सबसे पहले इवेंट कौन सा होता है? सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन। तो इस तरह भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, आपको अरेंजमेंट पूछ सकते हैं। तो पहले तो आपको अरेंजमेंट याद रखनी है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या आ सकता है? सेकेंड एक बहुत फेमस सा क्वेश्चन आ सकता है, ये चारों इवेंट जो अभी ग्रैंड स्लैम्स हुए हैं, इनका एडिशन पूछ सकता है। कौन से एडिशन का इवेंट 2023 में हुआ? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का 111th एडिशन था। ओके, फ्रेंच ओपन का 127th एडिशन था। विंबलडन का 136th एडिशन था ये 2023 में। और जो अभी यूएस ओपन कंप्लीट हुआ उसका 143rd एडिशन था। तो ये अगला क्वेश्चन आपसे इसके एडिशन के बारे में पूछ सकते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन किस तरह पूछ सकते हैं? वो ये पूछ सकते हैं कि ये जितने भी ग्रैंड स्लैम है किस सरफेस में खेले जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका रखना हार्ड सरफेस में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले में खेला जाता है, विंबलडन ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, और यूएस ओपन भी हार्ड में खेला जाता है। तो देख सकते हैं दो जो सरफेस है दैट इज हार्ड, वो यूएस और ऑस्ट्रेलियन है, फर्स्ट और फोर्थ वाला, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन ये हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि मेंस सिंगल किसने जीता, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछ सकते हैं, फ्रेंच पूछ सकते हैं, विंबलडन पूछ सकते हैं, या यूएस पूछ सकते हैं। तरीका बहुत आसान है। नोवाक जोकोविच नाम याद रखना, बहुत फेमस पर्सनैलिटी और मेरा फेवरेट प्लेयर है। इसने 4 ग्रैंड स्लैम्स में से मेंस सिंगल में 3 तो इसी ने जीत लिए हैं। तो अच्छा, आपकी जनरल स्टडीज थोड़ी आसान हो जाती है, करंट अफेयर्स ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इसी ने जीता है, सर्बिया का बहुत फेमस प्लेयर है, इसने फ्रेंच ओपन भी जीता है, और अभी जो यूएस ओपन हुआ वो भी इसने जीता है। तो याद करना आसान हो जाएगा। सर्बिया का प्लेयर है, मैंने बता दिया। ये भी याद रखना, ये भी पूछ सकते हैं आपसे किस कंट्री का प्लेयर है नोवाक जोकोविच, तो याद रखिए सर्बिया का। अब सिर्फ विंबलडन इसने नहीं जीता है, तो विंबलडन किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज, बहुत बड़ा फेमस प्लेयर है स्पेन का, इसने जीता है, ठीक है। तो बस एक यही आपको एक याद रखना पड़ेगा, बाकी तो आप एक बार में याद कर लोगे, ठीक है। बट वुमेन्स की बात करें, वुमेन्स तो डिफिकल्ट बना ही देती हैं चीज़ों को। और इस बार देखिए, हर ग्रैंड स्लैम सिंगल्स में वुमेन्स ने अलग अलग लोगों ने जीता है, तो ये हो जाता है थोड़ा डिफिकल्टी। तो मेरा मानना है अगर ईजी क्वेश्चन होगा तो यहां से होगा, डिफिकल्ट होगा तो यहां से होगा, क्योंकि यहां पर आपको 4 वुमेन्स के नाम याद करने पड़ेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन, ए से ऑस्ट्रेलिया है, और ए से देख सकते हैं अरियाना सबलेंका है, जो कि बेलारस से बिलोंग करती है। सो ए का मैंने बना लिया है क्या यहां पर शॉर्टकट, ठीक है। सेकंड है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन ये तो बेलारस से थी। ये है एगा स्वातिक, ठीक है, जो कि पोलैंड से बिलोंग करती है। तो यार ये फ्रेंच में कौन है? एगा स्वातिक है, जो कि पोलैंड से बिलोंग करती है। थोड़ा तो याद करना पड़ेगा, याद नहीं भी करो ना, ऑप्शन देख के पहचान जाओ, दैट इज ऑल्सो गुड। ओके, थर्ड है विंबलडन। विंबलडन किसने जीता है? मार्ग्रेटा वोंड्रोसोवा। ये कहां से बिलोंग करती है? बिलोंग करती है चेक रिपब्लिक कंट्री से। याद रखिए, चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती है मार्केटा। तो किसने जीता है? विंबलडन, मार्केटा ने जीता है। और अभी जो रिसेंटली यूएस ओपन हुआ उसको जीता है कोको गॉफ ने। यार कोको गॉफ ये कहां से बिलोंग करती है? ये यूएसए से बिलोंग करती है। तो कोको बड़ा अच्छा नाम है, कोको, कोको याद हो जाएगा। आई थिंक यूएस ओपन कोको ने जीता है,
ठीक है। तो इस तरह आप ये याद कर सकते हो, क्योंकि अगला फ्रेम ऑफ क्वेश्चन यही होगा आपसे कि मेन सिंगल किसने जीता, वुमेन सिंगल किसने जीता, ये आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, एक बार गो थ्रू करके चले जाना एग्जाम से पहले, ठीक है। अगला वे क्वेश्चन किस तरह आ सकता है। अब देखिए अभी रिसेंटली यूएस ओपन हुआ है सितंबर में, देखिए ना मैंने आपको शेड्यूल जो बताया था तो आपने देखा होगा, ये तो विमिल्टन तो जुलाई में हुआ था तो थोड़ा पुराना हो गया, बट रिसेंट जो हुआ है वो हुआ है यूएस ओपन। तो रिसेंट एग्जाम्स में कभी कभी क्या होता है, वो आपसे ही पूछ लेते हैं किसने किसको डिफीट किया। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेन सिंगल में यूएस ओपन किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने, बट किसको हरा के जीता है। तो कभी कभी आपसे रनर अप पूछ लेते हैं, ठीक है। तो सबके तो नहीं पूछेंगे, इतना टाइम नहीं है कि आप सारे ग्रैंड स्लैम के रनर अप याद करो, टाइम है तो सारे याद कर लो। मेरा मानना है कि लेटेस्ट का यूएस ओपन का जरूर याद कर लो। तो याद रखिएगा डेनिल मेडवेडेव जो है उनको हराया है किसने, नोवाक जोकोविच ने, और फाइनल जीता है। और ये उनका 24th ग्रैंड स्लैम है, मतलब सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले भी पर्सन कौन है, नोवाक जोकोविच है, वही मैं आगे बताऊंगा। तो 24th ग्रैंड स्लैम जीता। तो पूछ सकते हैं इस बार 24th ग्रैंड स्लैम याद रखिए 2023 में किसने जीता, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर वुड बी नोवाक जोकोविच, ये उनकी इमेज है, इसलिए मैंने यहां पर ये पीडीएफ ऐड की है। ऐसी वुमेन सिंगल अभी मैंने बताया यूएस ओपन लेटेस्ट है, उसको जरूर याद है। कोको ने जीता है, कोको ने, किसने जीता है, कोको गॉफ ने। किसको हराया है, तो अरियाना सबलेंका जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जिसने जीता था उसको हराया है कोको ने, ठीक है। और एक खास बात है, कोको यूएसए से बिलोंग करती हैं और उनका ये पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। तो फर्स्ट टाइम ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है, ये उनकी इमेज है, आप देख सकते हैं, ये है कोको, ठीक है। तो ये आपका तरीका हो गया। अब आप कहेंगे सर बाकी जो ग्रैंड स्लैम से उनके भी जो जीते उनकी इमेज दिखा दो, तो एक एक करके मैं दिखा देता हूं। विंबलडन अभी मैंने बताया आपको, कार्लोस अल्कराज, इसी का नाम याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये नाम आप भूल सकते हो, क्योंकि बाकी तीन तो नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। ऐसे ही ये है मार्करेटा, याद रखिएगा, उनकी भी इमेज मैंने आपके सामने दिखा दी है। इमेज भी देख लो, कभी कभी इमेज से भी क्वेश्चन, कभी कभी केबीसी वगैरह देखते होगे तो क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंच ओपन, नोवाक जोकोविच की इमेज तो आई थिंक बहुत फेमस है, सब जानते होंगे। ये है कौन, दैट इज इगा स्वातिक, देख सकते हैं, बड़ी ब्यूटीफुल लेडी है, ठीक है, इन्होंने जीता है। ओके, क्या दैट इज, अभी मैंने आपको बताया, दैट इज फ्रेंच ओपन, ठीक है। और लास्ट जो है दैट इज ऑस्ट्रेलियन ओपन, याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच अगेन कोई क्लियर है। और ये वुमेन है दैट इज अरियाना सबलेंका, जो इस बार फाइनल हार गई, कोको ने हरा दिया इनको। तो देख सकते हो कोको ने इनको हराया है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर और क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं। अब और अगला वे का क्वेश्चन, अगले वे में आते हैं। सबसे अगला वे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि फ्रेंच ओपन को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम क्या है, दैट इज रोलैंड गैरोस। तो पूछ सकते हैं रोलैंड गैरोस किस ग्रैंड स्लैम का नाम है, ये इस तरह के स्टैटिक क्वेश्चन आ सकता है। तो यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर, दैट इज फ्रेंच ओपन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, नेक्स्ट ये भी आ सकता है, इन 4 टेनिस टूर्नामेंट में सबसे ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, ओल्डेस्ट, सबसे पुराना। तो इसका आंसर है विंबलडन। विंबलडन इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। कैसे, देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन स्टार्ट हुआ 1905 से, फ्रेंच ओपन 1891 से, विंबलडन 1877 से, और यूएस ओपन 1881 से। तो ओल्डेस्ट कौन सा हुआ, दैट इज विंबलडन, याद रखिएगा। सेकंड ओल्डेस्ट अगर देखें तो यूएस ओपन है, फिर देखा तो फ्रेंच, और सबसे लेटेस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन है। तो ओल्डेस्ट आपको याद रखना है, दैट इज विंबलडन है। तो ये एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो ये आपको करेक्ट आंसर मार्क करना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं, जो अभी नोवाक जोकोविच है उन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, याद रखिएगा। तो ग्रैंड 3 तो इसी साल जीत लिए उन्होंने, 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। सेकेंड नंबर पे है राफेल नडाल, याद रखिए 22 जीते हैं उन्होंने, और 20 रॉजर फेडरर ने जीता। तो कुछ लोग रॉजर फेडरर के बहुत बड़े फैन हैं, तो याद रखिएगा रैंक 1 पर जो है वो मेरा फेवरेट प्लेयर नोवाक जोकोविच है। हो सकता है आपके इनमें नडाल फेवरेट हो या तो फेडरर फेवरेट हो, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपका फेवरेट कौन सा है। मेरे तो ये फेवरेट है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बट खास बात क्या है, वुमेन सिंगल में सबसे ज्यादा किसने जीता है, तो वुमेन सिंगल में सबसे ज्यादा आज तक जीता है वो है मार्गरेट कोर्ट ने 24, ओके, और सरीना विलियम्स से 23। तो सबसे ज्यादा किसने जीता है, मार्गरेट कोर्ट ने 24। तो आप देख रहे हैं अब मेन सिंगल और वुमेन सिंगल दोनों ही बराबर हो गए। नोवाक जोकोविच ने किसका बराबरीपन कर लिया, किसका इक्वल रिकॉर्ड्स कर लिए, दैट इज मार्गरेट कोर्ट के, दैट इज अगेन 24। सो बोथ हैव नाउ 24। ओके, तो ये क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकते हैं आपसे। ओके, अब कहेंगे सर इंडिया का क्या होता है, इंडिया ने कभी कोई ग्रैंड स्लैम नहीं जीता क्या, दिस कुड बी अ क्वेश्चन, दैट इज हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ ग्रैंड स्लैम। कोई ऐसी फर्स्ट इंडियन बताओ जिसने ग्रैंड स्लैम जीता हो। तो देखो, सिंगल्स में तो नहीं जीता है, बट याद है कि महेश भूपति जो है, जो बहुत फेमस टेनिस प्लेयर है, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, मैं आपको बता दूं, ये पहले इंडियन बने जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है, ठीक है। और वो मैं आपको बताता हूं, महेश भूपति ने 1997 में फ्रेंच ओपन जीता है, कि इसका फ्रेंच ओपन
मिक्स्ड, याद रखिएगा मिक्स्ड डबल में उन्होंने ये टाइटल जीता। और इनकी जो दूसरी साथी थी वो जापान की रिका हिराकी थी, उनके साथ इन्होंने मिक्स्ड डबल में, याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम इंडिया को क्या दिलाया, दैट इज फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल किसी इंडियन ने जीता है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है, क्या कोई भी ग्रैंड स्लैम टाइटल, ठीक है, इन्होंने तो फर्स्ट जीता, मैंने बता दिया महेश भूपति, चाहे मिक्स डबल में ही जीता, तो और किसने अभी तक, क्वेश्चन है मेरा कि किस इंडियन ने अभी राइट नाउ अगर देखा जाए तो किस इंडियन ने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है, उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। इट कुड बी अ मेल, इट कुड बी अ फीमेल, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके उस पर्सनालिटी का नाम बताइए। ओके, फर्स्ट इंडियन तो मैंने बता दिए, और कौन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था। अब आप बोलेंगे सर जीतने के बाद कुछ पैसे मिलते हैं क्या, और सबसे ज्यादा पैसे किस इवेंट में मिलते हैं, क्या ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं? बिल्कुल, असिस्टेंट कमांडेंट में क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे ज्यादा ग्रैंड कौन सा ऐसा ग्रैंड स्लैम है इसमें हाईएस्ट प्राइस मनी मिलती है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। और जनरली लोग सोचते हैं विमिल्टन होगा, बड़ा ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है, ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा प्राइस मनी आप देखेंगे तो यूएस ओपन जो है उसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्राइस मिलता है, याद रखिए, आउट ऑफ ऑल ग्रैंड स्लैम्स। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, अगर इतना पढ़ के चले गए, या ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा आपका, ठीक है। अगर आपके पास और टाइम है तो ये जो मैंने 3 ग्रैंड स्लैम, पहले यूएस का तो मैंने बता दिया है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसमें डबल्स में किसने जीता, मिक्स डबल किसने जीता, अब इतना टाइम है तो आप गो थ्रू वो भी कर सकते हो, बट मेरा काम है जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है वो बताना, ठीक है। मैं वो चीजें हटा देता हूं जिसके चांसेस कम है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग वीडियोस में देखेंगे तो वो भी बता देंगे आपको, यार इतना सारा याद कैसे कर पाओगे, आपका भी तो दिमाग में और भी चीजें याद रखनी है, इसलिए मैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट बता रहा हूं। मेरा मानना है 99% इसी में से वीडियो आएगा, इसी में से क्वेश्चन आएगा। 1% हो सकता है कि वो आपसे मिक्स डबल वगैरह भी पूछ लें, बट उसके चांसेस बहुत ही कम हैं, ठीक है। तो यहां पर ग्रैंड स्लैम का लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा और बहुत इजीली आप इसको याद कर सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगा। ओके, अगर आप हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो कि एक डोनेशन होती है, आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी चाहें तो इट्स ओके, इट्स अ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। तो ये हमारा क्यूआर कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी इट्स ओके, बट इफ यू वांट टू ग्रोथ, कि आपको हेल्प हो रही है तो आप जरूर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने स्पोर्ट्स का कर लिया, करंट अफेयर्स, इससे क्वेश्चन तो डन है, मैंने आपको बता दिया। 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख रहे हैं। अब आप कहेंगे सर व्हाट अबाउट पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इसके लिए मैंने बताया मेरे नए हैंड रिटन नोट्स रिलीज हो गए हैं, जिसमें टोटल 14 जनरल स्टडीज की नई बुकलेट्स मैंने लॉन्च की हैं, और वो बुकलेट्स आपको मिल गई तो एग्जाम नहीं रुक रहा आपका। 14 बुकलेट्स, याद है कि उसका सैंपल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, प्लीज जाकर उस वीडियो को देखिए, वहां पर आपको मैंने पूरा सैंपल दिया है और क्वेश्चन उन्हीं में से आ रहे हैं। क्योंकि उससे बाहर उसको पढ़ने के बाद मेरी करंट अफेयर्स के भी मैं उसमें आपको अपडेटेड करंट अफेयर की बुकलेट दे रहा हूं, ठीक है। तो 14 बुकलेट मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी है। हर सब्जेक्ट की बुकलेट है, मिडाइवल हो, इंडियन पॉलिटी हो, ये सारी बुकलेट्स आपको मिलेगी। मॉडर्न हिस्ट्री हो, ठीक है, स्टैटिक जीके हो, ये सारी बुकलेट्स, टोटल कितनी बुकलेट्स है मैंने आपको बताया ना, 14 बुकलेट्स आपको मिलेंगी, ठीक है। चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, आर्ट एंड कल्चर हो, साइंस की भी बुकलेट निकाल दी हमने, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, ये सारी बुकलेट आप घर में ऑर्डर कर सकते हो, याद रखिएगा, है ना। ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, सारी बुकलेट्स, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, इन सब को ऑर्डर करने के टोटल 14 बुकलेट्स, बहुत रीजनेबल कॉस्ट में भी बुकलेट्स मिल रही हैं। अगर आपको ये बुकलेट्स चाहिए तो तुरंत मुझे व्हाट्सएप करो, लेट मत करो, क्योंकि एग्जाम पास में है। आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी भी मिलेगी, हार्ड कॉपी भी मिलेगी, और आप इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। कोई डाउट क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम आपके कमेंट्स को जरूर पढ़ते हैं। ये मेरा नंबर यहाँ पर मेंशन है, यहाँ मेरे एप्लीकेशन का नाम देवाशीष क्लासेस है। एप्लीकेशन से बाय करोगे तो एडवांटेज क्या है, वहां पर आपको मेरी क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। मतलब अगर आप जाते हो एप्लीकेशन में, वहां से अगर आप जनरल स्टडीज के नोट्स खरीदते हो तो क्लासेस भी फ्री मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसलिए एप्लीकेशन को जरूर विजिट करें, वहां पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। प्री प्लस मेंस प्लस आंसर राइटिंग, एनसीईआरटी क्लासेस, सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, वहां पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। कोई डाउट क्वेरी ना, आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, पर्सनल मेंटरशिप भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये ग्रैंड स्लैम के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद हो गए होंगे, और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम में मिल जाएगा। एक बार गो थ्रू करो, क्वेश्चन डन है।
जिसने यहाँ तक लेक्चर देखा, ही इज़ वेरी सीरियस गाय। ओके, आप यहाँ तक देखते हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एंड में मैं कुछ ना कुछ स्पेशल बताता हूँ। सो आई होप यहाँ तक देखे होंगे आपने लेक्चर, और भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आएंगे मेरे, उन लेक्चर्स को देखते रहिए, और आप जिस तरह प्यार दे रहे हैं उस तरह देते रहिए प्लीज़। जिस तरह आप वीडियो को शेयर कर रहे हैं ऐसे ही शेयर करते रहिए। जितने जल्दी हम सब्सक्राइबर्स बढ़ाते रहेंगे हमने, उतने ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आपके सामने आते रहेंगे। ओके, कोई डाउट क्वेरी है वो भी बताइए, हम उसको भी रिजॉल्व करेंगे। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन का बटन दबाओ, क्योंकि हमारे लेक्चर्स जो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको पता चलता रहे। ओके, और ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल जहां पर आपको उसकी PDF मिलेगी, लिंक इज एट डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।